उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 3,000 रुपए हर माह देने की घोषणा की है। इस किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जाता है जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि है। 18 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करना होगा और 40 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को 200 रुपए का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जम्मू कश्मीर और यूपी सहित 8 उत्तरी राज्यों के किसानों का सबसे बड़ा मेला झांसी में शुरू हो गया है। झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने नॉर्थ जोन रीजनल एग्रीकल्चर फेयर का आयोजन किया है। ये मेला 3 दिनों तक चलेगा। मेले में किसानों को परंपरागत कृषि, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की संभावनाएं, फल, सब्जी, फूल, मशरूम और अन्य लाभदायक फसलों के उत्पादन की जानकारी भी दी जाएगी। किसान भाई मार्च में अदरक की खेती शुरू कर सकते हैं। अदरक की फसल को तैयार होने में 8 से 9 महीने का समय लग सकता है। अच्छी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद खेत में सामान्य रूप से फैलाकर मिला देना चाहिए। अदरक की खेती बालुई दोमट, जिसमें अधिक मात्रा में जीवांश या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो, उसमें ज्यादा उपयुक्त रहती है। अयोध्या और वाराणसी के साथ 17 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। महानगरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के बाद यूपी सरकार का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों को सोलर ग्राम के रूप में विकसित करना है। वाराणसी में बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अयोध्या में 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा का प्लांट लग चुका है, जिसमें से 14 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के लिए 3 सुविधाओं की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि योजना किसानों के लिए काफी कारगर साबित हुई है। इसकी शुरुआत से अभी तक इसमें 15 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़े हैं। फसल बीमा योजना के तहत किसान रक्षक हेल्पलाइन 1447 और पोर्टल, कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म, सारथी और कृषि समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के किसानों का नोएडा एक्सप्रेसवे पर धरना खत्म हो गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के कारण महाजाम की स्थिति बन गई थी। नोएडा कमिश्नर के आश्वासन पर किसानों ने एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है। नोएडा कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाएगी। 1 सप्ताह में किसानों की प्राधिकरण के अफसरों से बातचीत कराई जाएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों पर किसानों का धरना जारी रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने पिछले 1 साल में ज्यादा पैदावार देने वाली 30 किस्मों का विकास किया है, जिसमें से 5 सब्जी और फलों की किस्में हैं, जबकि 25 वैरायटी अनाजों और दलहन तिलहन की हैं। वर्तमान में विकसित की गई गेहूं की किस्में भी लगभग 9 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई हैं। संस्थान बासमती चावल की किस्मों के विकास में भी सबसे आगे है। कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों से मड़ुआ की खेती पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। ये बाजार में जहां महंगा मिलता है, वहीं खेती उससे कहीं ज्यादा सस्ती और आसान होती है। मड़ुआ की फसल रागी से अलग है। इसको फिंगर मिलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती बंजर जमीन पर भी बहुत कम खर्चे में होती है। महंगाई कम करने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों के लिए गेहूं स्टॉक की लिमिट में संशोधन किया है। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए लिमिट 1000 मैट्रिक टन से घटाकर 500 मैट्रिक टन कर दी गई है, यानी 50% की कटौती की गई है। सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो मार्च से पहले OMSS के तहत अतिरिक्त 25 लाख मैट्रिक टन गेहूं को बाजार में उतारा जा सकता है। ठंड के बाद दिल्ली अब आने वाले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में वृद्धि होने की उम्मीद है। अनुमान है कि 15 फरवरी तक शहर का दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, जो सर्दियों के मौसम में अंत का प्रतीक होगा। इसी के साथ दिल्ली में ठंड की विदाई हो जाएगी। इस बीच लखनऊ और आसपास गुरुवार को जहां खिली धूप ने सर्दी से राहत दिलाई, वहीं शुक्रवार से फिर तेज ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं।